ताला खोलने से लेकर के ताला बंद करने तक की जो जिम्मेदारी है वो भोजन माताओं के ऊपर आ गई है। और इतने साल काम करने के बावजूद उन्हें मात्र 3000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में एक जैसी योजनाएं होती हैं तो उन भोजन माताओं को भी सारी सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहिए। मेरा नाम नीता है, मैं प्रगतिशील भोजन माता संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ। और आज जो तमाम भोजन माताओं के साथ जो लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, जैसे भोजन बनाती हैं तो स्कूलों में जो है सरकारी स्कूल हैं, सारे सरकारी स्कूलों में एक जैसी योजनाएं लागू होनी चाहिए, लेकिन कहीं तो कंडों पे खाना बनवाया जा रहा है, कहीं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है, तो कई स्कूलों में जो है गैस चूल्हे भी हैं। ऐसे में जो है एक तो जो ये गैर बराबरी है और उसमें भी जो लकड़ियों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी है, कंडों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी है, ये भोजन माताओं की है। तो हमारा कहना यह है कि भाई जब सबको एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारे स्कूल सरकारी हैं और सरकारी स्कूलों में एक जैसी योजनाएं होती हैं, तो उन भोजन माताओं को भी सारी सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहिए, यानी कि सारे स्कूलों में गैस चूल्हे की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कई स्कूलों में जो है जैसे जो प्रेशर कुकर होते हैं वो फट जाते हैं, 20-20 लीटर के प्रेशर कुकर हैं, या गैस जो सिलेंडर हैं कई बार वो जो है लीकेज हो जाते हैं, उसमें से गैस लीक होता ही है। तो ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो है भोजन माताएं कई जख्मी हुई हैं, कई जली भी गई हैं। ऐसे में ना तो उनके इलाज की कोई व्यवस्था है, और अगर ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भोजन माता की मृत्यु हो जाती है, तो ना तो उनको कोई मुआवजे की राशि दी जाती है। तो हमारा सवाल ये है कि भाई जो भोजन माताओं को जो सामाजिक सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, मतलब कि कार्यस्थलों पे जो उनको सुरक्षा का उपकरण मिलने चाहिए या उनके मुआवजे की कोई राशि तय होनी चाहिए, तो ये कोई राशि नहीं है। तो इस सवाल को जो है सरकार इग्नोर कर रही है, इस सवाल को भी जो है उठाया जाना चाहिए। दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई भोजन माताओं को जो निकाले जाने की लगातार धमकी दी जा रही है। जैसे हम खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं या जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, वो सीधे कहते हैं कि भोजन माताओं का काम 2 से ढाई घंटे का है, भोजन माताओं का काम केवल भोजन बनाना है, बच्चों को खिलाना है और अपना काम खत्म करके वापस आ जाना है। लेकिन स्कूलों में लगातार जो है इस चीज़ का दबाव बनाया जाता है कि सुबह स्कूल खोलने से मतलब टीचरों के आने से पहले स्कूल खोलेंगी, ताला खोलने से लेकर के ताला बंद करने तक की जो जिम्मेदारी है वो भोजन माताओं के ऊपर आ गई है। यानी कि टीचरों से पहले आना और टीचरों के बाद जाना स्कूल से, पूरा दिन जो है स्कूल के कामों में लगा दिया जा रहा है। और अगर भोजन माताएं इसका विरोध कर रही हैं, भोजन माताएं इससे कह रही हैं कि भाई हमारा काम ये नहीं है, तो टीचर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि भाई आप निकल जाइए, दूसरी भोजन माता हम रख लेंगे। या बच्चे कम होने की स्थिति में जैसे निकाला जा रहा है, या विलयकरण की स्थिति में निकाला जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भोजन माताओं के ऊपर मानसिक तौर पे ये प्रेशर बना हुआ है कि वो उनको जो है ना चाहते हुए भी जो स्कूलों में अतिरिक्त काम है वो करना पड़ रहा है। कई स्कूलों में तो ये स्थिति है कि भोजन माताएं घर से नहा धो करके आती हैं कि हमें जाकर के स्कूल में खाना बनाना है, लेकिन स्कूल में आकर के पहले वो धूल में पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाएंगी, शौचालय साफ करेंगी और उसके बाद खाना बनाने जाएंगी। अब ये जाहिर सा सवाल है कि भाई जहाँ एक तरफ तो इतना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या इतनी बातें कही जा रही हैं, वहाँ दूसरी तरफ आप जो है शौचालय साफ करा करके उन्हीं हाथों से, उन्हीं जो है गंदे कपड़ों से जो है आप खाना किचन में घुसा रहे हो, उनको जो है खाना बनवा रहे हो। इससे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात जो हमारी है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जो लगातार भोजन माताओं को मतलब बच्चों को जो है मिड डे मील योजना के तहत जो खाना बना के देने का टिफिन सिस्टम लागू कर रहे हैं, ऐसे में कि एक अक्षय पात्र फाउंडेशन जिसका ऑफिस जो है सेला कुई में है, वहाँ से सोचिए कि खाना अगर देहरादून के किसी भी इलाके में आएगा तो 2.5 से 3 घंटे का मिनिमम समय लगेगा देहरादून के स्कूल में पहुँचने में। एक तो वो टाइम हो गया, फिर वहाँ पे खाना बनाना, पहले से खाना बना के तैयार रखा जाएगा, फिर दूसरा जब पहले पहुँच जाएगा स्कूल में उसके बाद लंच होगा, तब जा कर के बच्चे खाएंगे। यानी कि 5-6 घंटों का अंतराल जो है खाना बनाए में जो है लगेगा। ऐसे में जो खाना है वो ख़राब होने की संभावनाएं मतलब 90% जो है संभावनाएं हैं कि वो खाना ख़राब होगा। ऐसे में हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ख़राब होगा। अगर ख़राब खाना बनाएंगे, ख़राब खाना जो है बच्चे खाएंगे तो वो जो है बच्चों के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो है भोजन माता, इसके ज़रिए जो है जो जहाँ 3 भोजन माताएँ हैं, जहाँ अभी खाना बनाया जा रहा है 4 भोजन माताएँ हैं, ऐसे में अगर खाना बनाया आने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उन स्कूलों से भोजन माताओं को निकाला जाएगा। तो ये भी एक
एक संकट खड़ा है भोजन माताओं के सामने, तो मतलब न्यूनतम वेतन की तो हम बात कर ही रहे हैं कि भाई सरकार को जो है न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिए। जो सरकार खुद अपने जियो में, संविधान में या कहीं पे भी जो है ये चीज़ है कि कोई भी कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए, वो चाहे कुशल हो या अकुशल हो। भोजन माताएं कुशल श्रेणी में आती हैं, इसलिए हम लोग जो है 18,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, है ना। तो इस तौर पे हम जो है बात कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन तो लागू करना ही चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ जो रोजगार का सवाल है, रोजगार का संकट है, वो उनके लटका हुआ है, तो उसको भी हल करने की ज़रूरत है, इसी तौर पे कि उनको स्थायी किया जाए। मैम आपका नाम क्या है और आप कौन से हैं? मैं रजनी जोशी हूँ और प्रगतिशील जो भोजन माता संगठन यूनियन की महामंत्री हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस वार्ता की है, क्या सरकार से आपकी मांग है? हमारा ये कहना है कि जो भोजन माता है वो 20-25 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है और इतने साल काम करने के बावजूद उन्हें मात्र 3,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। और ये 3,000 रुपये का मानदेय सरकार ने यूँ ही नहीं दिया है, बल्कि यूनियन ने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद मिला है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके का काम हमसे स्कूलों में कराया जा रहा है, इसको बेकार कहा है और हम इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी केस डाला है कि जो स्कूलों में बेकार कराया जा रहा है, इसको रोक लगाई जानी चाहिए। भोजन माताओं को जो है न्यूनतम वेतन जो 18,000 वो दिया जाना चाहिए और स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि जो भोजन माता स्कूल में 4 कर्मचारियों का काम कर रही हैं, वो माली का काम कर रही हैं, सफाई कर्मचारी का काम कर रही हैं, चतुर्थ कर्मचारी का कर रही हैं और भोजन माता का काम कर रही हैं, पर उसके बावजूद मानदेय दिया जा रहा है वो न्यूनतम से न्यूनतम। और अभी कुछ समय पहले ही शिक्षा सचिव ने प्रस्ताव भेजा था, पूर्व शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 5,000 का मानदेय दिया जाए, ठीक है। तो हाँ प्रति माह वाला। तो हमने कहा कि जो हमारी मांग तो 18,000 की, पर कम से कम जो आप प्रस्ताव की बात करें उसको तो तत्काल लागू करें। तो हमारा कहना है कि अगर जुलाई माह से जो है प्रस्ताव 5,000 रुपये का मानदेय की बात है, अगर वो नहीं लागू होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही हमारा कहना है कि जो भोजन माताओं को विद्यालयों से निकाला जा रहा है स्कूलों में विलयीकरण के नाम पर, बच्चे कम होने की स्थिति में, तो उनको निकालना बंद किया जाए, भोजन माताओं को स्थायी किया जाए। कुछ समय पहले ही सरकार ने अखबारों में घोषणा की है कि 60 साल की जो भोजन माताएं हो जाएंगी तो उनको कुछ सम्मानजनक राशि दी जाएगी, पर हो क्या रहा है अभी कि सम्मानजनक राशि का ना तो कोई जियो पास हुआ है ना कुछ हुआ है, भोजन माताओं को धड़ल्ले से निकाला जा रहा है। हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सरकार ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि वो चतुर्थ कर्मचारी जो है महिलाओं को रखेंगे स्कूल में, जबकि भोजन माताएं पहले से चतुर्थ कर्मचारी के बराबर काम कर रही हैं, पर इनको चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस बात को सरकार नहीं सोच रही है। तो हमारी ये भी मांग है, यानी कि भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए जो 18,000 है, जो आपने प्रस्ताव किया 5,000 उसको तत्काल लागू किया जाए। उसके अलावा किसी भी स्थिति में जो है भोजन माताओं को विद्यालय से ना निकाला जाए और चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा इनको दिया जाए। इन मांगों को लेकर 27 जून को हम सचिवालय पे कूच कर रहे हैं।